हरियाणा कांग्रेस है भाई। हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो किसी तो छुपी नहीं है, अंतरकल है। हमने बेरा है आज का नहीं वो मामला घने लंबे टाइम तक चल रहा है भाई। इनके गुटबाजी के फिर में घने खरे फैसले हैं, वे लटके पटके रहे हैं भाई। आज तक इनका 10 से ऊपर साल हो लिए, आज तक इनका संगठन नहीं बन पा लिया है। और तो और नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुन पाए यार, हैं। सदन की 2 कार्रवाई होली फिर भी मतलब कोई शर्म यानी क्या कहूं है। अच्छा, इनके चक्कर में खाली इन कांग्रेसियों ने दुख दाख नहीं, तकलीफ नहीं है। और इसके अलावा जो मतलब प्रदेश में भी नुकसान हो रहा है। क्यों? हरियाणा में बतेरी सी संवैधानिक नियुक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष न होने की वजह से लटक रही है। क्यों? उनकी भूमिका में है, उन कमेटियां में यार। जब वे ना है तो भाई नियुक्ति क्यों करोगी, ये कहूँ यार। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों ही जरूरी होते हैं और उनकी अपनी अपनी भूमिका होती है। लेकिन आज प्रदेश में जो विपक्ष है वो दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष आपस में बटा हुआ है और अलग अलग गुटों में बटा हुआ है और उनकी भी वैचारिक असमानता है, जिससे वो आज कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि विपक्ष का नेता कौन होगा। कई नियुक्तियां करनी होती है और होती है, विपक्ष का नेता भी उसमें होते हैं। ये सच्चाई है कि मैं कांग्रेस हाईकमान से भी मांग करते हैं, हमने उसे मिले भी हैं, जल्दी हमारे CLP लीडर की नियुक्ति हो जाएगी। इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक CLP ना होना कहीं ना कहीं जो बड़ी नियुक्तियाँ होती है उसमें दिक्कत होती है। मुझे बात कर रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब की, तो उन्हें कांग्रेस वाला पे टोंट कर रहा है। उन्हें टोंट मारा कि भाई ये जो कांग्रेसी है ना क्या दिन के ना है, अब तक नेता प्रतिपक्ष न चुन पा लिए या है, क्या बात करेंगे, क्या दिन के ना ये। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, नहीं कहूँगा पार्टी। अगर हम हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप का है, और ऐसे गुट हैं जिनका विचारों में कहीं कोई समानता नहीं है। यही कारण है कि वो कोई नेता प्रतिपक्ष आज तक नहीं बना पाए। बड़ो दूसरे कान्या हरियाणा की कैबिनेट मंत्री मैडम श्रुति चौधरी ने कांग्रेस वाला पर पॉइंट मारा है। उन्होंने कहा भाई ये कांग्रेसी इतने अपना नेता प्रतिपक्ष न चुन पाए हैं, कांग्रेस से हरियाणा में फेल होली है। ऐसा है कि एक ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक धर्म है ऑपोजिशन का कि वो एक अच्छा LOP, अच्छा नेता प्रतिपक्ष देश को दे। और आप देखिए कि कांग्रेस ये रोल भी पब्लिक की तरफ निभा नहीं पा रही कि एक नेता प्रतिपक्ष भी वो हरियाणा में दे सके। तो आप देखिए कि कितना कांग्रेस किस रूप पर फेल हो चुकी है और बार बार हुई है। भाई जब हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो भाई इनकी गुटबाजी मतलब थम देनी और बढ़न पर बढ़न लगी रहे। ये थम देख लो पाछे से जो उदय भान साहब है तो कहने तो प्रदेश अध्यक्ष पर नाम मात्र के क्यों जितने भी फैसले ले हैं वे धर्म लटक जाए हैं। जितनी भी नियुक्ति करे हैं कदे मतलब उनके पर भारी साहब होल्ड कर दे तो कदे फिर पार्टी वाला कमान। ये पाछे से भी उनने जो निकाय चुनाव में जो गतिविधि गलत पाई गई थी उस चक्कर में उनने 2 बंदे पे कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई के करी भाई यमुनानगर के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और एक और नेता, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई कर दी तो पार्टी आला कमान ने फैसला पलट दिया। भाई कुमारी शैलजा मैडम ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक न्यू को कर सके हैं वे पार्टी के नेता थे हैं और रहेंगे। क्यों हरियाणा कांग्रेस में यार इस बात पे निकाला पक्के कांग्रेसी हैं, किसी की लाइक्स डिसलाइक्स पे वो करते हैं, ऐसे थोड़ा ही पार्टी चल सकती है। पार्टी का हिस्सा है कि पार्टी का हिस्सा रहेंगे। और मेरी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये पार्टी का हिस्सा। भाई जब बात कर रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा साहब की तो उन्होंने कही भाई कांग्रेसिया का मनोबल टूट लिया है, इनका तो मनोबल नहीं बचे इनका तो कि मैं कांग्रेस के पास मनोबल नहीं है। कांग्रेस का मनोबल कभी भी इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि कभी उन्होंने इस देश की मिट्टी से प्रेम नहीं किया। उनके अपने निजी स्वार्थ, उनके अपने निजी हित वो सदा उनको नजर आए हैं। इसलिए हरियाणा में कहावत भी है, हरियाणवी भाई अपना भरा जगत का भरा। वह उनका भर गया, उनके लिए तो सारे देश का भर गया। भाई हरियाणा कांग्रेस में तो गुटबाजी और खींचतान तो नहीं चल दी रहे यार। पाछे से भी पूर्व मंत्री एवं दिग्गज नेता कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव साहब भाई OBC जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन थे और उन उस पद हटा दिया और उनकी जगह अनिल जैन साहब उन नया अध्यक्ष बना दिया। कर लो बात। भाई जब बात करें बीजेपी की राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी की
उन कांग्रेस वाला पे तंज कसया है, उन्होंने कही भाई ये कांग्रेस वाले तो नरे बिरून हो रहे हैं, नरे परेशान है तो खाली बाबू बेटे की पार्टी बन के रहेगी। कांग्रेसी तो उड्डा साहब तो परेशान है। दो मतलब बजट सेशन, 2 सेशन निकल जाएं और उसमें इनका एलओपी ना बन सके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना बन सके, क्योंकि एक जनाब जो है वो किसी और को बनने नहीं देते, सारे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किसी और को आगे आने नहीं देते। और जो इनकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहते कंट्रोल कर नहीं पा रहा। भाई जब बात करें हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर साहब की, तो उनने भी नेता प्रतिपक्ष न होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनने भी कांग्रेस वाला पर टोंट मारा है। उनने कहा भाई ये कांग्रेसी ना क्या दीन के ना है, एक तो मतलब नेता प्रतिपक्ष ना बना पाए हैं, ये क्या बात करेंगे यार। जो पार्टी विपक्ष का नेता भी अपना नहीं चुन पाई, इससे पता लगता है उनका जो आपसी गुटबाजी, आपसी मतभेद, आपसी खींचातानी है। भाई कुल मिला के इब्तई कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं। मतलब इस बात का दर्द कांग्रेसी तो सहस है, उनके नेता ने भी है, पर आला का मानने वाला कुछ नहीं है। और बाकी नेता प्रतिपक्ष ना उनका खामियाजा भाई किसने भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश ने भी, क्यों संवैधानिक नियुक्ति सारी अटकी पड़ी है। पर फिर भी हरियाणा कांग्रेस में ना गुटबाजी थम रही है, ना अंतरकलह रुक रही है। मतलब कोई किसी ने कि में समझदा नहीं, कोई किसी ने मानदा नहीं, सारी अपनी जान में लाड़ साहब हैं।